हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत ही दिनों के बाद एडिटोरिया बुक का जो है आपका इंतज़ार था। तो आइए देखते हैं एडिटोरिया करेंट अफेयर में जो कि आज का टॉपिक होगा। सबसे पहला टॉपिक होगा फटाफट 100.com। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। एडिटोरिया करेंट अफेयर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हस्तलिखित क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हस्तलिखित जो है हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है, उसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम अंकिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है। तो देखिए समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है। तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड जो है आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का राजधानी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में किसे शामिल किया गया है। तो भारत के जो है 44वें नंबर के यूनेस्को विश्व धरोहर में किसको शामिल किया गया है। तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को जो है आपका शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है। तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो आपका केरल में है वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस राज्य में अपने मूल निवासी महिलाओं की सरकारी नौकरी में जो है 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो महिलाओं को जो है सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित जो है गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है आपका कहाँ में खोला गया है। तो फाजिल्का जो है आपका पंजाब में जो हो जाएगा, जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि पीडीएस के माध्यम से, जैसे कि चावल वगैरह अनाज वगैरह मिलता है, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन जो है आपका शुरू कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को जो है वर्ल्ड योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जो हो जाएगा आपका गीता समोत बनी है। आगे देखते हैं कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया गया है। तो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है। तो क्वेश्चन को देखें कि देश का पहला जो है अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है। तो बिंझिंगम केरल में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए एक और नया विभाग आया है, कौन सा। तो भविष्य विभाग। तो 2025 के बजट में जो है भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है आपका हरियाणा बन गया है।
आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। तो ये जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला के बारे में पूछा गया है। तो छोजिंग एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, जो दृष्टिबाधित हैं और माउंट एवरेस्ट को फतह करने में जो है आपका हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करने वाला देश में पहला राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल बन गया है। आगे देखते हैं कि देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा। तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है। तो कलपक्कम जो कि आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं कि देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो देखिए देश का पहला अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की बात करते हैं तो आपका केरल में लॉन्च किया गया है। वही अगर एआई आधारित यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में खोला गया है, जो कि नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ में बनेगा। तो प्रयागराज में बनेगा। तो देश का अस्थाई कला ग्राम कहाँ में बनाया जा रहा है। तो प्रयागराज में बनाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी। तो अनुवादक की सुविधा लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी। तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है आपका मौसम भवन दिल्ली में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो असम को दूसरी राजधानी के रूप में आपका डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा। तो 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो काम्या कीर्तिकन बनी है, जो कि आपका मुंबई से हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है आपका जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जा रहा है। तो 50 एकड़ में क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं कि उबेर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबेर शिकारा, देखिए उबेर शिकारा की शुरुआत कहाँ में किया गया है। तो एशिया के जो है उबेर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबेर शिकारा की शुरुआत जो है आपका डल झील जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो मंगलदेई असम में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के हेतु किस शहर का चयन किया जा रहा है। तो देखिए गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु जो है आपका हैदराबाद का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान कौन बन गया है। तो
वन नेशन और वन कार्ड का जो है फ़ायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पे बिहार बन गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है। तो संविधान की प्रतियां जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संस्कृत में और मैथिली भाषा में जारी किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा। तो देखिए भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो है आपका 2035 में जो है आपका रेडी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम पायलट प्लांट की बात करते हैं, कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो CSR राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोल की शुरुआत किया जा रहा है। तो देखिए गाजियाबाद हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन AI से मिलेगा। अगर AI स्कूल की बात करते हैं तो इसका केरल हो जाएगा, और AI यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और अगर AI जो है आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है। तो सिलवासा जो कि दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी है वहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है आपका JOP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। आगे देखते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस PDB 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टाइफाइड को ख़त्म करने में दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। अब देखेंगे कि पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है। तो पंचशूल पल्स के नाम से अपना पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला जो हो जाएगा आपका ईशिता भार्गव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज हो जाएगा आपका। अब देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है। तो जर्मनी बना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, करेंसी जो होता है फ्रैंक होता है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर की बात करते हैं तो आपका मोनाको बन गया है। आगे देखते हैं कि विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। तो आपका अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे किस देश ने बनाया है। तो विश्व का पहला जो है 3D प्रिंटेड रेलवे कहाँ में बनाया गया है। तो आपका जापान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। देखिए बेचारा एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान बकलोलवा का एक ट्रेन हाईजैक कर लिया था। कैसे ट्रेन हाईजैक कर लिया था। आदमी फ्लाइट सुने हाईजैक करने के लिए, अब ट्रेनों हाईजैक कर लिया है गदावा का। जाफरा एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। आगे देखते हैं कि किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध कहने का मतलब कि अफ्रीका में आ जाइए, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो जोहान्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो JD Vance हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो वाइल्ड ईगल को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है। तो कहाँ में बनाई जाएगी। तो विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग जो हो जाएगा मधुबनी बिहार में बनाई गई है। आगे देखते हैं कि विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने हैं। तो रीमा रिंजी जो हो जाएगा नेपाल से वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया है। तो देखिए कुष्ठ
कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश की बात करते हैं तो आपका जॉर्डन हो जाएगा। और भारत की बात करते हैं तो टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला जो है मिश्रित टाइफाइड बनाया गया है, टाइफाइड टीका बनाया गया है, तो भारत के द्वारा बनाया गया है। और कुष्ठ रोग को मुक्त करने के लिए विश्व का पहला देश जो हो जाएगा आपका जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी आपका अम्मान होता है, करेंसी जो होता है दिनार होता है। आगे देखते हैं इसकी समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा हो जाएगा, तो आपको थाईलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो देखिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, उसको जो है आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो आपका रसिया बन गया है। रसिया की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, अब तो ये और राजा हो जाएगा चाइना। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है चाइना के पास मिला है, हुनात प्रांत में, जो कि आपका चाइना में हो जाएगा। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी जो होता है आपका युआन होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट वारसीबी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो मेरठ छावनी में किया गया है। आगे देखते हैं कि विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गैर बाइनरी एआई चिप जो है आपका चाइना में लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है एवं विकसित किया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो बीजिंग चीन में किया गया है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के डील करने वाला पहला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बन गया है, तो आपका इंडोनेशिया बन गया है। तो एक क्वेश्चन जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत से ब्रह्मोस की डील करने वाला फिलीपींस के बाद जो है दूसरा देश जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। आगे देखते हैं कि किस देश ने हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा कि किस देश ने जो है हीमोफीलिया के लिए मानव जीन थेरेपी परीक्षण लॉन्च किया है, तो आपका भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया गया है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि एक्सियोम 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। आगे देखते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है, तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किनके द्वारा किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा किया है, तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा जो है आपका यात्रा की है। और ये 9 मंथ के बाद जब वहाँ पे गए थे तो 1 वीक के लिए गए थे, लेकिन जहाज़ में किसी खराबी आने के कारण जो है 9 मंथ बाद जो है इनको अंतरिक्ष से वापस लाया गया था। आगे देखते हैं कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो नेफिथ्रोमाइसिन आपका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है आपका जगदराव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अभी एट प्रेजेंट उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है आपका
रिजाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेल लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है आपका येन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुक्रयान-1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो शुक्रयान-1 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है आपका 2008 में रखा गया है और 2035 तक जो है आपका स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, मतलब कि बन जाएगा भारत का अपना स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है आपका ग्वालियर में किया गया है। आगे देखते हैं कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका भारत बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन को कवर करेंगे कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो देखिए भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है? तो 21.76% पे जो है आपका वन मिलता है। आगे देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपका असम में संपन्न हुआ है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला जो है शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो इंदौर में है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो नॉर्वे बन जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला अगर तितली अभयारण्य की बात करते हैं तो अरालम बंजू अभयारण्य जो हो जाएगा आपका केरल में, उसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कच्छ के गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका भारत बन गया है। वंस अगेन हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पवन ऊर्जा के उस उत्पादन में जो है पहले स्थान पे आपका चाइना आ जाएगा। और अगर भारत की बात करते हैं पवन ऊर्जा में तो सबसे पहले आपका गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद आपका कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद जो है आपका तमिलनाडु आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे आपका चाइना आ जाएगा। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में शीर्ष पवन उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ किया गया है? तो एम्स न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका खेल कूद से हो जाएगा कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर जो है आपका लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो इसका दिल्ली हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले दूसरे एवं पहले जो दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। प्रथम स्थान पे जो है आपका विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बिहार के पटना में किया गया है, राजगीर में किया गया है, भागलपुर, बेगूसराय और गया में किया गया है। तो टोटल कितने शहर? तो 3 और 2 5 शहर में जो है आपका बिहार के 5 शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। पटना में, राजगीर में,
पटना में किया गया है, राजगीर में किया गया है, भागलपुर में किया गया है, बेगूसराय में किया गया है और आपका गया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर जो है आपका महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन एवं तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन जो है आपका भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के किस संस्करण की विजेता बना है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है आईपीएल के 18वें संस्करण 2025 के जो है आपका विजेता बना है। नेक्स्ट देखेंगे कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है? तो वैभव सूर्यवंशी जो हो जाएगा आपका 35 रनों में शतक बना करके इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक करके अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर जो फेंका है, कहाँ में फेंका है? तो दोहा के डायमंड लीग में फेंका है। ये वाले क्वेश्चन जो हो जाएगा कि 90.23 ये जो हो जाएगा आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप बोलिए कि हमारा इंटरेस्ट जो है आपका क्रिकेट में है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव को कवर करेंगे कि 2024-25 में कौन कौन से राष्ट्रीय महोत्सव हुआ था। तो देखिए बोनालू क्वेश्चन को देखेंगे कि बोनालू उत्सव जो है आपका तेलंगाना में मनाया गया था। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ में मनाया गया है? तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। खीर भवानी उत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अम्बुबाची मेला जो हो जाएगा आपका गुवाहाटी असम में मनाया गया है। देखिए ये सभी जो हो जाएगा जैसे कि महोत्सव जो है आपको अगर एग्ज़ाम में है, रिसेंटली में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम है, तो उससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सिरियुई लिली उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है आपका केरल में मनाया जाता है। पुष्कर कुंभ जो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। देखिए पुष्कर कुंभ जो है आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। वही अगर बात करते हैं कि पुष्कर फेस्टिवल तो आपका जैसलमेर हो जाएगा और वही राजस्थान हो जाएगा। अगर वही बात करते हैं कि सरस्वती पुष्करालू कुंभ कहाँ में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इससे जो हो जाएगा आपका 3 क्वेश्चन याद कीजिए। ये वाले पोर्शन से हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पुष्कर कुंभ, देखिए पुष्कर कुंभ जो हो जाएगा आपका कहाँ में? तो पुष्कर कुंभ जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। और अगर पुष्कर मेला की बात करते हैं आपका, तो अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। अगर वही बात करते हैं कि सरस्वती पुष्करालू कुंभ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जो है आपका मिजोरम में मनाया गया है। रमन्ना उत्सव जो कि रामायण से संबंधित मानिए, तो देखिए धार्मिक उत्सव के लिए उत्तराखंड में क्यों जाते हैं? तो भगवान शिव हैं वहाँ पे। तो रमन्ना उत्सव जो है आपका कहाँ संबंधित हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं कि चाइरा ओबा उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। सरहुल महोत्सव जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। खुबानी फूल उत्सव जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जतरा उत्सव जो है हो जाएगा आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। खोंगजोम उत्सव जो हो जाएगा आपका मणिपुर में मनाया जाता है। माधोपुर घेर मेला कहाँ में मनाया जाता है? तो माधोपुर घेर मेला जो हो जाएगा आपका गुजरात में मनाया गया है। जदया स्वामी उत्सव, तो ये भी क्वेश्चन देखिए कि नया क्वेश्चन देखने को लग रहा है कि जदया स्वामी उत्सव जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे देखते हैं कि चापचर कूट फेस्टिवल जो हो जाएगा मिजोरम में मनाया गया है। अटटुकल पोंगल उत्सव, अगर सिर्फ अटटुकल पोंगल उत्सव जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। अगर सिर्फ पोंगल उत्सव जो हो जाएगा तो आपका तमिलनाडु चला जाएगा और अटटुकल पोंगल हो जाएगा तो केरल चला जाएगा। आगे देखते हैं कि सिग्मो उत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव गोवा हो जाएगा। न्यूकुल यूलो
न्यूकुल यूलो उत्सव जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हैराथ पर्व कहाँ में मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में हैराथ पर्व मनाया गया है। आगे देखते हैं कि 38वें नंबर का सूरज कुंड शिल्प मेला जो है आपका फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जा रहा है। थाई पूसम त्यौहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांभर फेस्टिवल, देखिए सांभर फेस्टिवल जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और सांभर झील जो हो जाएगा खारे पानी की जो झील है आपका सांभर कहाँ में है, राजस्थान में है। और सांभर फेस्टिवल भी जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ये देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव, तो देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखते हैं पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि छठा जो है राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो बेंगलुरु में। अब आइए देखते हैं कि 23वें नंबर का दिव्य कला मेला, 23वें नंबर का दिव्य कला मेला कहाँ में मनाया गया है, तो बड़ोदरा में मनाया गया है। और 22वें नंबर का दिव्य कला मेला कहाँ में मनाया गया है, तो दिल्ली इंडिया गेट में मनाया जा रहा है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ में मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो देखिए 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ में, सबसे ज़्यादा वन कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन की महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल एक था कौन सा, तो फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ में मनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे आया है आपका फ्लाइंग फेस्टिवल, तो फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ में मनाया जाता है, तो जुंगा हिमाचल प्रदेश में जो है आपका फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो हरिद्वार में मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य उत्सव एक जो है गंगा उत्सव की बात करते हैं तो आपका वाराणसी में भी मनाया जाता है। बट जो यहाँ पे दिया गया है एज ए करेंट अफेयर के अनुसार कि गंगा उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो हरिद्वार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो दिल्ली में हो जाएगा। मेरा हो चोंगवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ में किया गया है, तो मणिपुर इम्फाल में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि 21वां दिव्य कला मेला, तो देखिए 21वां दिव्य कला मेला जो है आपका जबलपुर में मनाया जा रहा है। तिरुओनम त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। और जास्कर महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो आपका लद्दाख में जो है जास्कर महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी तरह से जो है आपका एडिटोरियल करेंट अफेयर का हम 100.com देख लिए और साथ में साथ जो है हम आपका फेस्टिवल को भी कवर कर लिए। तो आप जो होगा इस वीडियो को एक बार बी कॉन्सनट्रेट होकर के सुनिएगा, आपको A to Z जो हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, उससे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको वहां से मिलते रहेगा। इसी तरह से जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।